Hello everyone, welcome to Pond Classes. Here I am going to provide you solutions of NCERT textbook. This is lesson 2, polynomials, exercise 2. Starting from very first question, we have a question in which we have to find the zeros of the given polynomials and then we have to verify the relationship between zeros and coefficient of the polynomials. ऐसे क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें पहले तो जीरोस को फाइंड आउट करना होता है। जीरोस को फाइंड आउट करने के बाद कोफिशिएंट्स का रिलेशनशिप वेरीफाई करना होता है। जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए हम पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करते हैं। पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करने के बाद वहाँ से जीरोस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद कोफिशिएंट्स का रिलेशन बनाते हैं। कोफिशिएंट्स की बात करें तो कोफिशिएंट किसी भी पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर एंड एक्स एंड लास्ट टर्म के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको कहा जाता है। जैसे कि किसी भी स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो उसको हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ आपका जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा वो यही रहने वाला है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी के फॉर्म से हमको मिला है कोफिशिएंट्स का रिलेशन। दैट मीन्स यहाँ ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है एंड सी इज और लास्ट टर्म और कांस्टेंट टर्म। सो यहाँ से हमें ये आइडिया लगता है कि ए बी एंड सी आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म रेस्पेक्टिवली। इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए हम यहाँ पे जीरोस को फाइंड आउट करेंगे और रिलेशनशिप जहाँ पे जीरोस का हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। इसी रिलेशनशिप को हमें वेरीफाई करना होता है जब हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। जहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हम इसको स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन से। जब हम टर्म को फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। एक्स को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ से प्लस 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4। कंप्लीट करेंगे तो x माइनस 2 एंड x माइनस 4 हमको इसके दो फैक्टर मिल जाएंगे। सॉरी, x प्लस 2 एंड x माइनस 4 इसके दो फैक्टर मिल जाएंगे। अब यहाँ से अगर पॉलिनोमियल को जीरो में कन्वर्ट होना है या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हैव टू बिकम जीरो, x प्लस 2 मस्ट बी इक्वल टू 0 और x माइनस 4 मस्ट बी इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू 4। यहाँ से अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज को हम पिक करेंगे। तो अल्फा को हम जनरली पॉजिटिव वैल्यू के टर्म में ट्रीट करते हैं, तो अल्फा को हम लेंगे अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। अभी स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि जीरोस का जो रिलेशन है वो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए सम ऑफ जीरोस का रिलेशन है और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन है। यहाँ पे दोनों को बारी बारी से लेंगे। उसके पहले हम देखेंगे ए बी एंड सी क्या है। इस पॉलिनोमियल में अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। दैट इज ए की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1, बी 2 माइनस 2 है एक्स का कोफिशिएंट, तो बी की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी।
सी की बात करें तो लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म -8 है, तो सी विल बी इक्वल टू -8। इन वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज के साथ, LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है। सो अल्फा प्लस बीटा दैट इज 4 प्लस -2 is equals to -b upon a that is -2 upon 1। कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 LHS एंड RHS ऑल्सो इक्वल्स टू 2, दैट इज वेरीफाइड। अब बात करते हैं अल्फा एंड बीटा के प्रोडक्ट की। तो अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी 4 इंटू -2 और ये हो जाएगा c अपॉन a दैट इज -8 upon 1। After calculation we can get it as -8 is equals to -8, hence here also LHS equals to RHS, so this is verified। अब देखते हैं सेकंड पार्ट को, जहाँ पे गिवन पॉलिनोमियल है 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। हम इसको भी फैक्टराइज करेंगे मिड टर्म को स्प्लिट करके। सो हमारा जो मिड टर्म है वो है -4 और ये हो जाएगा 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। यहाँ से 2s को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2s -1, इधर -1 कॉमन लेंगे ये हो जाएगा 2s -1। कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास जो फैक्टर्स आएंगे वो हो जाएगा 2s -1 एंड 2s -1। कंपेयर करेंगे तो यहाँ से में जो वैल्यू मिलेगी जीरोस की वो हो जाएगी s इज इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि यहाँ पे दोनों फैक्टर सेम है, तो s की वैल्यू जो होगी वो 1/2 हो जाएगी। और यहाँ से हम अल्फा एंड बीटा को लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 1/2। अब बात करते हैं गिवन पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट्स की। यहाँ पे अगर देखें तो s स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a वो हो जाएगा 4, b इज इक्वल्स टू -4 एंड c इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स अब हमें वेरीफाई करना है जीरोस का रिलेशन। सो कंटिन्यू करते हैं। जीरोस का रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन a एंड फॉर दिस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 एंड -b अपॉन a को हम लिख सकते हैं -4/4। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/2 दैट इज 1 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ भी अगर बात करें तो 4/4 हो जाएगा। सो यहाँ से आ गया LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस दिस इज वेरीफाइड। अभी बचा है हमारा प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा का वेरिफिकेशन। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है, हमें पता है। तो यहाँ पे अगर बात करें प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज की तो अल्फा बीटा की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 1/2 इंटू 1/2 एंड c/a कैन बी रिटन एज c 1 है, a 4 है, तो 1/4 हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4। अगेन LHS इक्वल टू RHS, हेंस दिस इज वेरीफाइड। थर्ड क्वेश्चन को, जहाँ पे हमारा गिवन पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर -3 -7x। फर्स्ट थिंग, इसका जो
मिडिल टर्म है उसको पहले अरेंज करते हैं पॉलिनॉमियल को, जिससे कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ सके। तो इसको हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब यहाँ इसको हमें फैक्टराइज करना होगा, तो स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, टेकिंग 3x as common, this becomes x minus 3, 2x minus 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3। तो ये हो गया हमारा फाइनली 3x प्लस 1 एंड 2x minus 3. So the polynomial becomes 0 when 3x plus 1 is equals to 0 or x is equals to minus 1 upon 3, or in the case when 2x minus 3 is equals to 0 or x is equals to 3 upon 2. So from this factorization we can get that alpha is equals to 3 upon 2 and beta is equals to minus 1 upon 3. कोफिशिएंट्स का रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, where b is coefficient of x and a is coefficient of x square and alpha and beta are zeros. So adding the zeros and putting the value of b and a from the expression 6x square minus 3 minus 7x. So we have alpha plus beta is equals to 3 upon 2 plus minus 1 upon 3 and putting the values of a, b and c from the expression, standard expression. A is equals to 6, b is equals to minus 7 and c is equals to minus 3. So minus b upon a will be minus 7 upon 6, and now calculating LHS, the LCM become 6 and this will be 3 3s are 9 minus 2, and now this becomes 7 upon 6 and this also becomes after calculation 7 upon 6. That means LHS equals to RHS, hence it is verified. Now अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है we know that alpha into beta is equals to c upon a. Here alpha into beta is equals to 3 upon 2 into minus 1 upon 3 and c upon a will be minus 3 upon 6, and now this becomes LHS minus 3 upon 6, RHS also equals to minus 3 upon 6. So both are equal, that means it is also verified. अब लेते हैं फोर्थ को, जहाँ गिवन पॉलिनोमियल है 4u स्क्वायर प्लस 8u। यहाँ से हम 4u को कॉमन ले सकते हैं और ये हो जाएगा u प्लस 2. So for the given expression polynomial becomes 0 when 4u is equals to 0 or
u is equals to 0, and second one when u plus 2 is equals to 0 or u is equals to minus 2. So from this we can get the values of alpha and beta as alpha is equals to 0 and beta is equals to minus 2. अब यहाँ से हम अल्फा एंड बीटा का रिलेशन कोफिशिएंट के साथ वेरीफाई करेंगे. सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. बात करें अगर पॉलिनोमियल में तो ए बी एंड सी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ ये देखना भी ज़रूरी है, बिकॉज इन दिस गिवन पॉलिनोमियल वी हैव ओनली टू टर्म्स. इन दैट केस ए बी सी आर मस्ट टू बी क्लियर्ड. तो यहाँ पे अगर देखें तो ए जो होता है वो हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. इन दैट केस यहाँ पे यू स्क्वायर है इन द प्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर. सो ए की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 4. अब बात करते हैं बी की. दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म और मिडिल टर्म वेयर इन द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन इट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स. सो हियर इन द प्लेस ऑफ एक्स यू इज देयर. सो बी की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 8. अब बात करते हैं सी की. हियर थर्ड टर्म इज मिसिंग. इन दैट केस सी विल बी इक्वल टू 0. ये याद रहे जब भी जो टर्म मिसिंग होता है उसका कोफिशिएंट 0 होता है. तो यहाँ पे सी की वैल्यू 0 हो जाएगी. अब हम इस रिलेशन को वेरीफाई करते हैं. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए है और यहाँ पे अल्फा एंड बीटा की वैल्यू है 0 एंड माइनस 2. ये हो जाएगा बी अपॉन ए दैट इज 8 अपॉन 4 के इक्वल. और फाइनली ये हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS एज माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2. ये वेरीफाई हो गया. अब हम बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू की. अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है. सो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू माइनस 2 होगा और सी अपॉन ए विल बी 0 अपॉन 4. दैट मीन्स बोथ आर इक्वल टू 0. मीन्स दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड. अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जहाँ पे हमारी गिवन वैल्यू जो है पॉलिनोमियल की दैट इज टी स्क्वायर माइनस 15. हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं टी माइनस रूट 15 एंड टी माइनस प्लस रूट 15. क्योंकि यहाँ पे इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे तो रूट 15 माइनस एंड प्लस के साथ आ जाएगा. दैट मीन्स फॉर द पॉलिनोमियल बिकम्स 0 टी मस्ट बी इक्वल टू आइदर प्लस और माइनस रूट 15. सो हियर हम अल्फा को और बीटा को लिख सकते हैं. अल्फा इज इक्वल टू रूट 15 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 15. अब यहाँ से देखना है हमें ए एंड बी एंड सी की वैल्यूज़ को भी. अगर गिवन पॉलिनोमियल को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे सेकंड टर्म मिसिंग है. दैट मीन्स कि बी का जो टर्म है वो मिसिंग है. सो हियर ए विल बी इक्वल टू 1 एज टी स्क्वायर हैविंग कोफिशिएंट ऑफ 1. बी इज इक्वल टू 0 बिकॉज सेकंड टर्म इज मिसिंग एंड सी इज इक्वल टू माइनस 15. सो अब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए. इन दैट केस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्लस रूट 15 और प्लस माइनस रूट 15.
and b upon a is equals to 0 upon 1. यहाँ पे 0 is equals to 0 जाएगा, that means LHS equals to RHS, hence it is verified. अब बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा के वेरिफिकेशन की, that means प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के वेरिफिकेशन की. सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, दैट इज -15 √15 into -√15, and here c is -15, a is 1, so -15 upon 1. This becomes -15 and this is also -15. So again here LHS is equal to RHS, so this relation is also verified. अब हम लेते हैं सिक्स्थ वाले को, जहाँ पे गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 3x² - x - 4 है. मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3x² - 4x plus 3x minus 4, taking x as common, this becomes 3x minus 4 and plus 1 common, 3x minus 4. So for the polynomial becomes 0, 3x minus 4 have to be equals to 0, or x is equals to 4 upon 3, or x plus 1 is equals to 0, or x is equals to -1. अब यहाँ से हमें अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज मिल गई हैं. अल्फा इज इक्वल टू 4 upon 3 and beta is equals to -1. और पॉलिनोमियल को अगर देखें तो वहाँ से हमें ए बी एंड सी की वैल्यूज मिल जाएंगी. एज ए इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो ए विल बी फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल 3, b will be -1 and c will be equals to -4. So alpha plus beta is equals to -b upon a, और इस पॉलिनोमियल में b एंड a की वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज को पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 upon 3 प्लस -1 इज इक्वल टू -1 upon 3. कैलकुलेशन के बाद इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा 1 upon 3, और RHS की बात करें तो वो भी 1 upon 3. That means LHS equals to RHS, hence it is verified. अब बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा की. अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C upon A होगा, and for here alpha into beta is equals to 4 upon 3 into -1, और C upon A को अगर हम देखें तो वो हो जाएगा -4 upon 3. After calculation it becomes -4 upon 3 and equals to RHS -4 upon 3, hence this is also verified. Thank you for watching. Please subscribe my channel Pawan Classes.